जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी और राहत की खबर है और खुशखबरी है, क्योंकि मुलाजमीन के हक़ में हुकूमत खुलकर सामने आई है। ख़ासकर जो उसातिज़ा है, सरकारी टीचर्स है, उनका जो मामला था जिस पर इस वक्त बहस तेज़ हो गई है, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET मामला था, जिसको लेकर के वो खदशात का इजहार करें। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो उसातिज़ा के दिफा में सामने आ गई है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो इस वक्त वज़ीर तालीम है जम्मू कश्मीर की सकीना ईतू, उनने साफ़ तौर पर कहा कि वो इस मामले को लेकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET को लेकर मुलाजमीन के साथ हैं, और इस मामले को लेकर अब वो कोर्ट जाएंगे। यानी मुलाजमीन की जगह अब सरकार ख़ुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर करेगी और हुकूमत से मुतालबा करेगी, मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करेगी कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। क्योंकि ये जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का मामला था, इस पर सियासत भी हो रही है और हंगामा भी हो रहा है। क्योंकि एक तरफ से जहाँ हुकूमत ने इसमें तेज़ी लाई है कि ये ज़रूरी है, ये होकर ही रहेगा, तो दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो इस मामले में जो दिफा कर रही है टीचर्स का, और इस मामले को लेकर अब हुकूमत ने साफ कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसको लेकर के खटखटा जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर में जो सरकारी मुलाजमीन या ख़ासकर जो उसातिज़ा है उनकी नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, उनके सर्विस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से वो टीचर्स के साथ खड़ा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने साफ तौर पर कहा कि दरख्वास्त तैयार है और आइंदा हफ्ता है, आइंदा हफ्ते जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा, और हुकूमत ने उसातिज़ा के मफादात और मुलाजमत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया है। और साथ ही साथ जो महकमे कानून या इंसाफ व पार्लिमानी उमूर है, स्टैंडिंग काउंसिल को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी गई है। चूँकि एक अहम और हसास मामला ये है जिसको लेकर के उसातिज़ा लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या जी नया मामला है, लेकिन अब हुकूमत ने कहा कि वो कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। दूसरा मामला ये भी है कि कुछ उसातिज़ा इसके लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि जो एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इसके लिए तैयार है। एक तरीके से वो ये चैलेंज समझ रहे हैं और वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि इस वाले से मेरे भी कई उसातिज़ा से बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को लेकर के अगर इम्तिहान देना ही है, एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही है, तो वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन ऐसे अंजुमनें हैं, ऐसे उसातिज़ा भी है जो इसको लेकर के लगातार सवालात उठा रहे कि अगर वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, इसमें नाकाम हुए, तो हो सकता है कि उनकी नौकरी को ख़तरा है। हालांकि अगर जो हुकूमत ने वाज़ा कर दिया है कि किस तरीके से उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाएगा या किस तरीके से उनका रोज़गार मुतासर ना हो, अगरचे वो इस टेस्ट में फ़ेल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से उनकी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ या उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें दिलाया जाएगा, वो पहली हुकूमत ने वाज़ा किया है। लेकिन उसके बाद भी खदशात बरकरार है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अदालत का इस पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या होगा। क्योंकि इससे पहले भी अगरचे अदालत में ये मामला, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है, हर रियासत और UT में ये मामला चल रहा है। और इससे पहले भी अगर इस हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ये हुकूमत अगर ऐसा कोई टेस्ट कराना चाहती है तो उसको बिल्कुल इख्तियार है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर हुकूमत जो दरख्वास्त दायर करेगी उस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और आपको इस बारे में क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो सरकारी उसातिज़ा है उनका इम्तिहान लेना चाहिए, जो TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्या आपको लगता है कि होना चाहिए ये टेस्ट, इम्तिहान उनसे लेना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए ताकि शफाफियत लाई जाए? हुकूमत का ये मानना है कि कई उसातिज़ा है सरकारी स्कूलों में जो कि बिल्कुल भी जो उनकी अपनी सर्विस है उसका वो उसमें बखूबी वो अपनी सर्विस को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, या उनमें कमज़ोरियाँ है, कमी है, क्योंकि बैकडोर एंट्रीज़ हुई है
جو شاید قابل نہیں تھے اس کے، انہیں نوکریاں فراہم کی گئی، اور اس حوالے سے کہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے، انہیں معیاری تعلیم فراہم کی جائے، اس حوالے سے ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ ضروری ہے، یہ حکومت کا موقف ہے۔ لیکن اساتذہ کے حوالے سے لگاتار ان میں خدشات ہیں، لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو حکومت نے درخواست دائر اگلے ہفتے کرے گی سپریم کورٹ میں، اس پر کیا رد عمل ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ فی الحال آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا امتحان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔